अमेरिका में लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस आग में किसी का पूरा घर जल गया तो कहीं लाइन में खड़ी हजारों कारें एक साथ आग के हवाले हो गई। अमेरिका में इस आग को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपदा घोषित कर दिया है। ये भीषण आग हॉलीवुड के आसपास के इलाके में भी लगी है, जहां अमेरिका के दुनिया के शीर्ष अमीरों में से कई लोग रहते हैं। यही कारण है कि आग से नुकसान का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। इस बीच टेक कंपनी ल्यूमिनर टेक्नोलॉजी के सीईओ ऑस्टिन रसेल का घर भी इस आग में स्वाहा होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इस घर की शान शौकत की तस्वीरें और अब स्वाहा हुए परिसर के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऑस्टिन रसेल के 18 बेडरूम वाले इस बंगले की कीमत $125 मिलियन यानी 10,777 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब ये बंगला राख के ढेर में तब्दील हो गया है। कभी इस बंगले में शानदार गार्डन थे और बेहद सुंदर ड्राइंग रूम भी था। अब यहाँ का पूरा फर्नीचर राख का ढेर बन चुका है। यहाँ तक कि भीषण आग के चलते इमारत का ज्यादातर हिस्सा भरभरा कर ढह गया। इस बंगले की खूबसूरती और भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका किराया फिलहाल 4 करोड़ रुपए प्रति माह से ज्यादा था। 2023 में इस बंगले की खूब चर्चा हुई थी, जब 3 करोड़ 74 लाख रुपए प्रति माह किराए की बात सामने आई थी। इस बंगले का किचन भी दुनिया भर में चर्चित है, जिसका डिजाइन बेहद शानदार था। इसके अलावा बंगले के अंदर ही एक थिएटर भी है, वहीं एक वातानुकूलित तहखाना भी यहाँ पर है। इस बंगले का मास्टर बेडरूम और 2 पैनिक रूम पूरी तरह तबाह हो गए हैं। यही नहीं, रूफटॉप डेक, स्पा और कार गैलरी आदि अब जल कर राख हो चुके हैं। लॉस एंजलिस की इस आग को लेकर अमेरिका में राजनीति भी तेज हो गई है। फायर डिपार्टमेंट की चीफ क्रिस्टिन क्राउली ने कहा कि सिटी के नेताओं ने हमारे विभाग के बजट में ही कटौती कर दी। यही कारण है कि इतनी भीषण आग से निपटने के लिए हमारे पास उपकरणों तक की कमी रही। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के कर्मचारियों को वो चीजें भी नहीं मिल पा रही जो फायर ब्रिगेड में नौकरी के लिए जरूरी है। वहीं शहर के मेयर केरन बास का कहना है कि बजट में ये कटौती कठिन आर्थिक हालात के दौर में की गई है। इसकी वजह कुछ और नहीं थी। कहा जा रहा है कि शहर के प्रशासन ने फायर डिपार्टमेंट के बजट में $17 मिलियन की कटौती की थी और इसका असर रहा कि भीषण आग से निपटने के लिए विभाग के पास जरूरी सेवाओं की भी कमी दिखाई दी।